आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसमें हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है, और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा और मतलब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा अभी। तो हमारा टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। त्वरण। अब डिफिनीशन तो हम लोगों ने रट रखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे हम जो है एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को पहले समझेंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि कोई रास्ता है, कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है, वो स्टार्ट करता है चलना। अब देखिए, जब वो स्टार्ट करता है अपना मोशन, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से हम मेजर करेंगे वहां से उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, 0 सेकेंड। अब जैसा वो चल रही थी, हमने जब उसे जब हमने उसे ऑब्जर्व करना चालू किया तो समय वहीं से चालू होता है। तो अब जब हमने उसे नोटिस करना चालू किया तो वह 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। वो हमारे लिए टाइम 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड हमने यहां पाया कि उसकी जो वेलोसिटी है वह 12 मीटर पर सेकेंड हो गई है। फिर जब 2 सेकेंड बीता तो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब जरा देखिए आप, जैसे जब उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वह 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता। लेकिन बाद में जब 1 सेकेंड और बीता तो हमने उसको नोटिस किया। नो ओके, फिर से हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स या मैजिक। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन, त्वरण। हमने लीनियर मोशन स्टार्ट किया है इसमें। इसके पहले कि मैं अपने वीडियोस में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का डिफरेंस, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड के जो टाइप्स हैं सब पढ़ा चुका हूं। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो जैसे इसकी डिफिनीशन तो हमने क्लास 9 से रट रखी है पूरा, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आइए एक्सेलरेशन को हम थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन पर हम टाइम को प्लॉट करेंगे। देखिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, हमने जब उसे नोटिस किया तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, तो हम उसके बिहेवियर को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने जब उसे नोटिस किया तब से हमारा टाइम 0 माना जाएगा। तो जब टाइम 0 है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 1 सेकेंड हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये जो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, का मतलब ये था कि वह पर सेकेंड 10 मीटर चलता। पर सेकेंड 10 मीटर चल रहा है। अब देखिए, जैसे 12 मीटर पर सेकेंड हुआ, उसके बाद आपका 2 सेकेंड जब बीता तो हमने नोटिस किया कि उसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है। अब जरा देखें आप, अगर वो इसी स्पीड से चलता तो हर सेकेंड में 10 मीटर चल के आगे बढ़ता। लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। उसकी स्पीड हो गई है 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वह पर सेकेंड 14 मीटर अब चलेगा। इसका मतलब अब कम समय में ज्यादा ट्रेवल करने वाला है। फिर हमने देखा कि जब 3 सेकेंड पूरा हुआ तो जो उसकी वेलोसिटी है वो हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बदल रही है। हमने ऐसे बनाया है आपको समझाने के लिए
कि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको v1 ले लें 12 मीटर पर सेकेंड और v2 ले लें हम आपका 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड ले लें। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके जो है इसके करस्पॉन्डिंग टाइम जो t1 है आपका वो इस पर 1 सेकेंड है और जो टाइम t2 है वो आपका 2 सेकेंड है। अगर आप चेंज निकालें कि 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड में कितने का चेंज हुआ, तो यहाँ पर डेल्टा टी आप दोनों का डिफरेंस मिलेगा t2 माइनस t1 एंड दिस विल बी 1। और अगर यहाँ पे हम डेल्टा v निकालें मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी देन v2 माइनस v1, तो ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा जैसे मैंने अब बना रखा है कि 1 सेकेंड में हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। तो पर सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है इसी चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये हमारा एक्सेलरेशन है। फिलहाल यहां पर मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना रखा है क्योंकि हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वह 2 मीटर पर सेकेंड ही है। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। तो अब इतना हम समझ गए कि जो मतलब जो चेंज होता है वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में उसी चेंज को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो इस तरह से पर सेकेंड वेलोसिटी में होने वाला चेंज जो है इसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने अब जैसे मुझे किसी ने पूछा कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, तो मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। अब यही सेकेंड अब यहां पे चला आएगा तो ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट भी बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम बाकायदे देख सकते हैं कि इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन बनाएंगे अगर तो मीटर को एल बोल देंगे और सेकेंड को टी बोल देंगे, देन वी विल गेट। जैसे देखिए मीटर को एल बोलिए और टाइम को टी एस को टी बोल लीजिए। अब आप इसका डायमेंशन अगर बनाते हैं तो एल टी पावर -2। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ एल टी पावर -2। यहां पर देखिए जो मैंने आपको समझाया वो जो आपका एक्सेलरेशन था वो मैंने मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है क्योंकि हर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है। अब पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने हर सेकंड में चेंज उतना ही दिखाया है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल मैंने दे रखा है। यहीं पर जरा देखें आप जैसे कि जैसे 0 पर 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, तो जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड जब बीतता तो उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाती। अब फिर जैसे मान लो 2 सेकंड अगर बीतता, जब 2 सेकंड होते होते उसकी वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकंड हो जाती। फिर 3 सेकंड बीतते बीतते उसकी वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकंड हो जाती। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि यहां पर 1 सेकंड में चेंज 2 मीटर पर सेकंड का हुआ, यहां पर 1 सेकंड में चेंज 3 मीटर पर सेकंड का हुआ, यहां पर 2 से 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड में ही 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो यहां पर चेंज कितना है भैया 2 मीटर पर सेकंड करेंगे तो वही पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यहां पर हुआ आपका 12 से 15 हुआ तो 3 मीटर पर सेकंड करेंगे तो वही पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने देखा, देखिए इसको आप यूनिट को बढ़िया से पढ़ें। 4 मीटर पर सेकंड जो आप बोलते हैं मीटर पर सेकंड, तो यही सेकंड स्क्वायर बना देता है इसको। अब यहां पर जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में जिसे आप एक्सेलरेशन बोलते हैं दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो हर सेकंड वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है सेकंड में। अब तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है और यहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन की कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अब जैसा कि मैंने अभी यहां पे लिखा था, अब डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार फिर से बोल दें आपको। जैसे डेफिनेशन तो हमें वही लिखनी है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जैसे देखिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 है, तो डेल्टा t टाइम चेंज कितना हुआ t2 माइनस t1, और वेलोसिटी में चेंज कितने का आया v2 माइनस v1। तो अब डेल्टा t टाइम पर वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v है, तो 1 यूनिट टाइम के लिए चेंज कितना होगा, मैथ का रूल है आपका कि अगर डेल्टा t टाइम वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v है तो पर सेकंड चेंज कितना होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और हमने बोल रखा है कि पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आता है, पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यही हमारा एक्सीलरेशन है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस एक्सेलरेशन को आप a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a से वैसे इसे आप a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए तो इस तरह से हमारा हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला और ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब जैसे देखिए कि अगर हमें टाइप्स ऑफ, इसका मतलब एक मिनट, इसका हम यूनिट आपको मैंने अभी बताया ही कि इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन इज इक्वल टू LT पावर -2। अभी मैंने आपको करके दिखाया था इसे। अब जैसे अगर हमसे बोला जाए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में जैसे आपको मैं बताऊं यहां पे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद आपका फोर्थ वन है एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फिफ्थ वन इज इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देखिए जैसे हमारा हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये मैंने आपको भी समझाया कि अगर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन हर सेकंड वेलोसिटी में अगर वही चेंज हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि मेरा पहला वाला एग्जांपल था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है अगर वो डिफरेंट है, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन अलग अलग, किसी एक सेकंड में कुछ हो रहा है तो किसी एक सेकंड में कुछ हो रहा है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी में होने वाले चेंज को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन का फार्मूला यहां पे आप लिखे रखें, a इज इक्वल टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, अब देखिए जैसे यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4, यहां 5, ये मैंने टाइम लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड बीतने के बाद हमने पाया कि उसकी वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब टाइम जो t1 है आपका वो 0 है, जो टाइम t2 है दैट इज 5 सेकेंड, एंड वेलोसिटी v1 इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी v2 इज 30 मीटर पर सेकेंड। आप अगर डेल्टा t निकाले टाइम चेंज तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एंड अगर आप वेलोसिटी में चेंज निकालेंगे तो 30 - 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब आप एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एंड डेल्टा v इज 20 एंड डेल्टा t इज 5, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब
जरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप लिखिए 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका एक तरह से ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो 4 मीटर पर सेकेंड हुआ है, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज 1 सेकेंड में हो रहा है। अब देखिए, तो जैसे कि अब तो इन्होंने एवरेज बता दिया कि अगर 0 से 1 सेकेंड 0 से 5 सेकेंड तक में, मतलब 5 सेकेंड पूरा होते होते वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो इनका कहना है कि हर सेकेंड वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, और सही भी है। 10 के बाद यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे आपका 18 होगा, और यहाँ पे आपका 22, यहाँ पे 26, यहाँ पे 30, देखिए पहुंच भी गया। अगर आप 4 ऐड करते जाए वेलोसिटी में 30 आ भी जाएगा, लेकिन ये तुम गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि इतना ही हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी जो है 2 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड ही रही हो, चेंज उसके बाद आया रहा हो, और इन तीनों में चेंज इतना हुआ है कि उसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि सब पर चेंज हुआ रहा होगा। तो ये जो हम जनरल बिहेवियर चेंज का बता रहे हैं, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन आपको बताया गया है ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ये बताता भी है कि अगर हर सेकेंड इतने का चेंज अगर होता तो सही बात है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती। ठीक, तो ये इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन आपका बताएगा कि उसके जनरल बिहेवियर को बताता है चेंज को, वो किसी पॉइंट पर चेंज नहीं बता सकता। जैसे अगर हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच इतने का चेंज हुआ था वेलोसिटी में भी कुछ से पहले चेंज कुछ ज्यादा हो गया हो, बाद में कुछ कम हुआ हो, या वहां पे कम हो रहा हो बाद में आगे ज्यादा हो जाए चेंज, अब बाद में कवर कर ले इतना 30 हो जाए। तो इस तरह से हम किसी फिक्स टाइम पर, किसी फिक्स डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ था, मतलब एक्सेलरेशन कितना था, वो हम इसकी श्योरिटी नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज है कि अगर टाइम बहुत कम हो तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान एक ही था। जैसे मान लीजिए कि अब यही एक्सेलरेशन, अब एग्जांपल मैं दूसरा नहीं ले रहा हूं, मान लीजिए कि 0 से 1 सेकेंड के बीच, 0 से 1 सेकेंड के बीच जैसे वेलोसिटी इसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड के बाद यहां से यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाती 30 मीटर, उतना ये हो जाता आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है 1 सेकेंड में ही आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड का। तो यहां पे हमारा नया एक्सेलरेशन बन रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब देखिए तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि इसके बीच का चेंज कितना रहा होगा, तो वो भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हर पॉइंट पर चेंज इतना ही रहा होगा। लेकिन जैसे अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मुझसे 0 से 1 सेकेंड है आपका, तो जैसे यहाँ पे मैं 0.5 सेकेंड ले लीजिए। तो जैसे अगर टाइम इंटरवल अगर कम है, टाइम इंटरवल आपका कम है, तो जो चेंज है वो पूरे पे उतना माना जा सकता है कि हाँ हर पॉइंट पर चेंज उतना ही हो रहा है। मतलब एक दूसरा एग्जांपल, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये 0 सेकेंड है और यहाँ पे 0.005 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का बहुत छोटा सा पार्ट। तो अब जैसे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी वेलोसिटी जो है क्या कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ तक आते आते मान लेते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब देखिए, अब जो आपका वेलोसिटी v1 है वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी v2 है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका टाइम t1 0 है और टाइम t2 जो है वो 0.005 है। अब अगर आप डेल्टा v कैलकुलेट करते हो तो v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो आपका 40 माइनस 10 करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, और डेल्टा t कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। अब आप एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो आपका डेल्टा v आ गया 30 एंड 0.005। अब इसको 30 और 30 आएगा 5 आ गया। अब आपका कितना आ गया 5 6 30, काफी भयंकर है एकदम से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6000 सॉरी 5 6 30 6000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने का चेंज हुआ है। मतलब
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। पर सेकेंड जो चेंज है वो 6000 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई सिर्फ 0.005 सेकेंड में। तो अगर इसके पहले का कोई टाइम इन सभी पॉइंट्स पर जो चेंज माना जाएगा वो इतना ही माना जाएगा। हमें थोड़ी कह पाएंगे कि यहां पर कुछ और रहा होगा, यहां कुछ और रहा होगा। अब उसकी वेलोसिटी इतने कम समय में 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी में चेंज इतना ही माना जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज इतना हुआ। तो इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो अब जैसे देखिए, ये मैं आपको जैसे उसमें क्या कहते हैं, जो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला वीडियो है मेरा, आप उसे देखिए। वहां पर स्पीड वाले में आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज है आपका डेल्टा वी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर लगा लें आप। तो अब डेल्टा वी है, यहां पर डेल्टा टी है आपका। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ये आपका है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एसीसी लिखा है बस। उसके बाद जो आपका इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका है, इसे हम सिर्फ वेक्टर ए से दिखाएंगे। अगर यही डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा होने का मतलब है टाइम इंटरवल बहुत कम हो। टाइम इंटरवल अगर बहुत कम हो तो इसी एवरेज वाले को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट आप स्पीड वाले वीडियो में और अच्छा देख सकते हैं। तो अब इसका सिंबल होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अब देखिए, तो इस तरह से हमको मिल गया है। उसके अलावा एक मैथ वाला फार्मूला आपको और बता दूं मैं, इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा आगे। जैसे वेलोसिटी वाला था, वेलोसिटी वाला कल मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का होता है ds अपान dt। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी जगह आप लिख सकते हैं ds अपान dt। तो ये बन जाएगा आपका d2s अपान dt स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज है और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज है। जो वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट का चेंज बोल दिया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का चेंज 2 बार हुआ है। डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का द्वितीय अवकल गुणांक। मैथ में आपको और ज्यादा क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आप इतने से काम चला सकते हैं। अब देखिए, फिलहाल इसका यूज हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना तो 100% क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इसे हटा दूं तो ये आपका औसत त्वरण है। अगर मैं इसे लगा दूं, मान लूं डेल्टा टी बहुत छोटा है, तब ये आपका तात्कालिक त्वरण है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ए जो है इसका सिंबल है। ये तो मैथमेटिकल फार्मूला हुआ। वी का फार्मूला हम रख दिया ds अपान dt। तो इस तरह से हमको मिला d2s अपान dt स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होता है, तो जैसे कि मैंने वेलोसिटी वाले वीडियो में आपको बताया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वो 3 तरह से चेंज होती है। या तो केवल उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो केवल उसकी डायरेक्शन बदल जाए, या तो उसका केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए। तो यह माना जाता है कि वह वेरी कर रही है। फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 3 तरह से चेंज होती है। या तो उसका केवल मैग्नीट्यूड बदले, या तो केवल दिशा बदले, या तो मैग्नीट्यूड और दिशा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। तो वही आपके लिए एक्सेलरेशन के लिए है। तो इसको लिए अलग से पढ़ने का मतलब नहीं है कि अब हम हेडिंग डालें कि मतलब वेरिएबल किन किन कंडीशन में होता है। तो जो 3 कंडीशन सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी एक्सेलरेशन को कंप्लीट किया। अभी इनके ग्राफ बनाने बाकी है। ग्राफ के लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ वहां पे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।